समय था जब बंगाल विचारधारा के लिए जाना जाता था, जहां राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि सोच के लिए लड़ी जाती थी। लेकिन आज क्या वही बंगाल बदल रहा है? क्या अब आइडियोलॉजी की जगह आइडेंटिटी ने ले ली है? क्या बंगाल का चुनाव वोटर लिस्ट से तय होगा या फिर यह सिर्फ चुनाव नहीं, यह दो सोच के बीच सीधी लड़ाई है? नमस्ते, मैं अनामिका हूं और आज हम समझेंगे बंगाल की राजनीति की पूरी कहानी। पहले क्या थी और वो बदलाव जिसने सब कुछ बदल दिया। 1905 बंगाल का विभाजन, यहीं से शुरू हुई इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अवधि। यहीं से निकले क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। लोग सड़कों पर आए और पहली बार राजनीति जनता की ताकत बनी। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये रिवॉल्यूशन का सेंटर था। आजादी के बाद शुरुआत कांग्रेस से, पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र बोस, फिर आए विधान चंद्र रॉय जिन्होंने बंगाल को रिबिल्ड किया। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, असमानता बनी रही। 1977 बंगाल ने चुना आइडियोलॉजी, सत्ता में आई लेफ्ट फ्रंट, नेता ज्योति बासु। किसानों को अधिकार मिला, पंचायत मजबूत हुई, लेकिन इंडस्ट्री गिर गई, जॉब्स कम हो गए। और 34 साल बाद एक आवाज फिर उठी। ममता बनर्जी किसानों के साथ खड़ी, लेफ्ट को हटा दिया। परिवर्तन के नाम पर पूरी राजनीति ही बदली। सिंगूर, नंदीग्राम ये सिर्फ आंदोलन नहीं थे, ये बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। किसान वर्सेस उद्योग, विकास वर्सेस जमीन, यही से शुरू हुआ पावर चेंज। 2014 के बाद बंगाल में एक नई ताकत आई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, लेफ्ट कमजोर हुआ, बीजेपी ने उसकी जगह ली और शुरू हुई डायरेक्ट लड़ाई, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। और अब आज का सबसे बड़ा सवाल, वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी। क्या बंगाल का चुनाव वोटर लिस्ट से तय होगा? लाखों नाम जुड़ रहे हैं, हट रहे हैं। क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है या कुछ और? बंगाल जो कभी आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता था, क्या अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है? क्या बंगाल की डेमोग्राफी चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है? आज बंगाल में एक तरफ रीजनल आइडेंटिटी, दूसरी तरफ नेशनल पावर, और इसी के बीच सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है। कौन सही है? जब जांच एजेंसियां और सरकार आमने सामने, तो सच क्या है? क्या ये करप्शन की जांच है या पॉलिटिकल प्रेशर? सैकड़ों ऑफिसर ट्रांसफर, इतनी बड़ी प्रशासनिक हलचल, क्या ये संकेत है कि चुनाव आसान नहीं होगा? असल मुद्दे कुछ और हैं, जॉब्स, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, लेकिन बहस कुछ और बढ़ रही है। जब राजनीति बदल रही है, क्या असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? पहले बंगाल आइडियोलॉजी के लिए लड़ता था, आज नैरेटिव के लिए। पहले लड़ाई सोच की थी और आज पहचान की। तो क्या बंगाल बदल गया है? क्या अब चुनाव मुद्दों से नहीं, नैरेटिव से जीते जाएंगे? क्या बंगाल भी अब वही रास्ता चुन रहा है जो बाकियों ने चुना? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।